नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान की रचना। यह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम बता रहे हैं भारतीय संविधान की रचना। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में रखा था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। यह अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में रखा था और भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे: सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। यह अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे: सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389 मेंबर्स थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। तेज बहादुर अस्प्रू तथा जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज हस्ताक्षर किए। यहाँ जिस दस्तावेज के बारे में बात हो रही है वह भारतीय संविधान है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। संविधान बनाने के लिए 22 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री BN राव की नियुक्ति की गई थी। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। यह भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। तो ये थे भारतीय संविधान की रचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे अवश्य याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।